मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी जो कि दशरथ जी के पुत्र हैं, जो सारे अमंगल को हर लेते हैं और सबका मंगल करते हैं, वो श्री रामचंद्र जी मेरा तो मंगल करें ही करें, साथ ही साथ समस्त जन जीवन समस्त प्राणी जन का भी मंगल करें। यदि ये रामचरितमानस का दोहा या चौपाई कहें, अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके सारे संकट ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए फरवरी 2025 का माह किस प्रकार से जाने वाला है, आपको किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी चाहिए, कहां से आपको लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो सकता है, वही सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो 7 का अंक लिखा हुआ है, यहां पर आपकी तुला राशि होती है, चंद्र राशि। तुला राशि के फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के संदर्भ में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है आपकी पत्रिका में, ये पहले अपन आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, सूर्य और बुध, सूर्य जिसमें कि आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं, वहीं बुध आपकी पत्रिका में, तुला राशि की पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। ये दोनों बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर आपके 10वें चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव आप जानते हैं, सुख, भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि के सुखों से संबंधित होता है। जीवन में जब भी हमें कभी परेशानी आती है, दिन भर के थके हारे हुए हम अंततः कहाँ जाकर विश्राम पाते हैं? अपने घर में, अपने माता के आंचल में। वही हमारा नैसर्गिक सुख होता है। शनि महाराज अभी आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचरस्थ हैं। राहु महाराज आपकी पत्रिका में 6वें घर में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है। शुक्र की राशि, जो आपके लग्नेश होते हैं, शुक्र, तुला राशि के लग्नेश जो हैं वो शुक्र होते हैं। ये राहु के साथ में 27 फरवरी से उच्च के होकर 6वें घर में बैठे हुए हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गुरु आपकी पत्रिका में वर्तमान परिस्थिति में आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि आपकी पत्रिका में आपके 2 भाव के और साथ ही साथ आपके समतप भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव में वर्तमान परिस्थितियों में गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब ये प्लैनेट्स फरवरी 2025 में आपके लिए किस तरह से काम करेंगे, देखिए। आपकी राशि में जो मुख्य प्लैनेट है, जो आपका लग्नेश होता है, वो आपका शुक्र होता है। शुरुआत हम आपकी शुक्र से करते हैं, और शुक्र जो है राहु के साथ में 12वें घर में जाकर, मीन राशि, मतलब आपकी पत्रिका में जहां 12 का अंक लिखा हुआ है वो 6वां घर होता है, रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। लेकिन आपकी पत्रिका में मीन राशि में जाकर शुक्र उच्च के होते हैं। 6वें घर में बैठे हुए शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधे सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। राहु के साथ में बैठे हुए हैं, एक्सपेंशन का कारक है राहु। शुक्र आप जानते हैं लग्जरियस प्लैनेट है, भोग विलास ऐश्वर्य की तरफ इसकी जो है कि कहना चाहिए कि शुक्र का एक प्रमुख गुण है, नैसर्गिक गुण है कि वो आपको भोग विलास और ऐश्वर्य की तरफ खींचता ही खींचता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि फरवरी माह 2025 का आपके लिए आपका 12वां भाव जो है, जो 12th हाउस, जहां पर केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, ये सर्वाधिक एक्टिवेट होने वाला भाव है। यहीं आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ना दोस्तों, 12वां भाव आप जानते हैं कि ये आकस्मिक यात्राओं का होता है
दूरगामी यात्राएं इससे देखी जाती हैं, विदेश का भाव है, विदेश से होने वाले लाभ इत्यादि को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ 12वां भाव आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। 12वां भाव ही आपके वाद विवाद, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, मानसिक तनाव, अपयश, मानहानि इत्यादि को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए मंगल जो है, मंगल आपके सेकंड हाउस और सप्तम भाव, मतलब दोनों घरों के स्वामी हैं मंगल महाराज। ये मंगल महाराज वर्तमान परिस्थिति में आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। देखिए सेकंड हाउस एंड 7th हाउस, ये दोनों भाव जो हैं, ये दोनों हमारी पत्रिका में मारक भाव कहे गए हैं, ठीक है। और मंगल महाराज आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल ग्रह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको उस तरह का कष्ट दे सकता है जिसकी कि आपने कल्पना नहीं की हो। यदि आप मंगल से संबंधित, हमारे खासकर विशेषकर हमारे तुला राशि के भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मंगल का उनकी पत्रिका में नक्षत्रों में स्थिति कैसी है। यदि नक्षत्रों में मंगल ठीक ठाक स्थिति में है तो भी मंगल से संबंधित कोई रत्न उन्हें नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंगल आपके लिए डबल मार्केश का काम करता है। अगर आप मंगल से संबंधित कोई भी रत्न पहनेंगे तो ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। ये मंगल वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। देखिए धन भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में आकर बैठा हुआ है, धन में तो आपको ग्रोथ करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तम भाव का भी स्वामी है, ठीक है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो खराब मानी जाती है। और मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? देखिए 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पे कि केतु देव बैठे हुए हैं। केतु और मंगल का यदि दृष्टि संबंध बन जाए या भाव के आधार पर भी संबंध बन जाए तो मंगल और केतु की युति या दृष्टि संबंध एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण करने वाला होता है। मंगल वैसे भी आप जानते हैं कि एग्रेशन का कारक होता है दोस्तों। आने वाले कुछ समय, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, ठीक है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मैंने अभी आपसे कहा कि आपका 12वां भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पर आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं, राहु के साथ में कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। देख कहाँ रहे हैं? 12th हाउस को देख रहे हैं, 12वां भाव है, विदेश का भाव है। यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आपका विदेश में नौकरी करने का विचार है, इच्छुक हैं आप, शुक्र आपकी मदद कर सकते हैं, निसंदेह तौर पर मदद कर सकते हैं। लेकिन राहु के साथ में बैठे हुए देखिए प्लैनेट हमें एक डायरेक्शन दे रहा है। यदि आप सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, यदि आप एथिक्स के साथ में यदि आप एथिक्स के साथ में चल रहे हैं तो निश्चित वो प्लेनेट आपको फायदा दे सकता है। मैंने आपसे कहा यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में आपका व्यवसाय है, निसंदेह तौर पर राहु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको फायदा करा सकता है। लेकिन यदि आप अपने राह से भटक गए, अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, देखिए आपके 4 फरवरी को सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो ये होगा कि गुरु आपके अष्टम भाव में जो बैठे हुए हैं ये अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं और वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। जब ये मार्गी स्थिति में आएंगे, इनकी दृष्टि जो है ये भी आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आपका सर्वाधिक एक्टिवाइजेशन जो हो रहा है वो 12th हाउस का हो रहा है। वाद विवाद, किसी तरह के लड़ाई झगड़े, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए दोस्तों फरवरी में हमारे तुला राशि के जातक अथवा जातिकाओं को, अन्यथा ये परिस्थितियां जो हैं कोर्ट कचहरी तक खींच सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आप इनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं, देखिए
वही मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, वही जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, वही राहु और शुक्र महाराज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे ना, तो आपका माह बहुत अच्छा जा सकता है। आपके लिए धन लाभ की स्थितियां बहुत सुदृढ़ हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र की जो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सुख स्थान पर। 4 फरवरी को मार्गी होने के बाद में गुरुदेव बृहस्पति जो है निसंदेह तौर पर आपके लिए धन लाभ मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करेंगे। आपके लिए परिस्थितियां बहुत सुदृढ़ हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए स्थितियां बहुत सुदृढ़ हैं, और इस माह को वो जिस तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, निसंदेह तौर पर उन्हें कर लेना चाहिए। यदि आप कोई बड़ा घर लेने का विचार कर रहे हैं, यदि आपकी कोई बड़ी, आपको अपनी गाड़ी अचानक से छोटी महसूस होने लगी है, आप कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ जुपिटर की जो दृष्टि है ना, ये 14 मई तक जुपिटर यहीं रहेंगे। और आप जानते हैं कि जब प्लैनेट मार्गी होता है तो वो स्पीड से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जितना टाइम अपनी वक्री स्थिति में लगा चुका है उससे ज़्यादा उसको स्पीड। और वैसे भी जुपिटर स्पर्श अतिचारी हैं, मार्गी होने के साथ ही जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे और इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आपको रिजल्ट्स जो है ना, वो अपने अष्टम भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, ये आपको अब इनके पास में देने के लिए 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक का टाइम बचा हुआ है। तो इस पूरे साल के ड्यूरेशन में जो इनको रिजल्ट्स देने थे, जो ये आपको नहीं दे पाए अपनी अस्त स्थितियों के चलते हुए या अपनी वक्री स्थितियों के चलते हुए, तो ये 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक का जो पीरियड रहेगा, इस ड्यूरेशन में जुपिटर आपको सर्वाधिक रिजल्ट्स देने की स्थिति में होंगे। अब जुपिटर जैसा प्लैनेट, जो कि एक डिवाइन प्लैनेट है, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा है कि थोड़ी सी आध्यात्मिकता को आपको अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, है ना। ये आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा, ये आपको विदेशों से लाभ भी करा सकते हैं, आपके सुख स्थान में वृद्धि हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में आपको उत्तरोत्तर उन्नति देखने को मिल सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। शनि महाराज आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे जैसे देखिए, शनि नाम से बदनाम है, ठीक है, क्योंकि शनि जब देने पर आते हैं ना, तो देखिए, और शनि जो देते हैं वो एक स्टेबल रूप में देते हैं, ग्रेजुअली देते हैं, शनि शनि देते हैं। लेकिन राहु जब देता है ना, तो एकदम से देता है, एकदम। और राहु की दशा में आपने लोगों को देखा होगा जिनका राहु बहुत अच्छा होता है, उन्हें मिलता है सब कुछ सडन मिलता है और सब कुछ सडन चला भी जाता है ना। लेकिन शनि जब देने पे आते हैं तो शनि धीमे धीमे देते हैं, ग्रेजुअली देते हैं, और उनका जो दिया हुआ होता है वो दिखाई देता है। वो अभी तक शनि की जो दृष्टियां थीं, देखिए, शनि की जो प्रभाव पड़ रहा था वो आपका, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव आप जानते हैं जीवन साथी का भाव होता है, व्यापार, व्यवसाय, भागीदारी इत्यादि से संबंधित होता है। यदि आपके जीवन साथी के पैरों में आपको तकलीफ देखने के लिए मिली थी, तो आप समझ लीजिए कि अब वो तकलीफ, देखिए, पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि घाव भर जाता है लेकिन निशान रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो तकलीफ, वो समस्या तो पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, उसमें आपको 90% तक रिलीफ देखने के लिए जरूर मिलेगा। डे बाय डे जैसे जैसे शनि की डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, शनि आपके छठवें घर की तरफ गोचर करने लगेंगे। शनि के छठवें घर से गोचर करने से आपको टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि छठवें घर में बैठे हुए क्रूर ग्रह या पाप ग्रह ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकी डिग्रीज बढ़ेंगी या आपके छठवें घर की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे, तो आपका ये सप्तम भाव जो कि अभी अगर पीड़ित चल रहा था, तो यहाँ से आपको चीज़ों में रिलैक्स देखने के लिए जरूर मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आपका लाभ क्षेत्र बाधित हुआ होगा, और यदि ऐसा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शनि ने आपके साथ में
पंचम भाव में बैठकर किस तरह का व्यवहार किया। क्या आपकी संतान की एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या आपको दी, आपके लव रोमांस में कोई समस्या आपको देखने को मिली, या आप जो प्रॉफिट्स, जो बिजनेस या अपनी सर्विस से आप जो गेन होता है आपको, उसमें किसी प्रकार की कमी देखने के लिए मिली। यदि ऐसा हुआ है तो आप मान के चलें कि 29 मार्च को शनि महाराज को भी यहाँ से ट्रांजिट करना है, आपके छठवें घर में आना है। ठीक है, तो शनि भी अब जल्दी जल्दी अपने रिजल्ट्स देंगे आपको, अच्छे हैं। आपकी पत्रिका में यदि शुभ स्थिति में है तो शनि आपको शुभ रिजल्ट्स जरूर देंगे, यदि अशुभ स्थिति में है तो वो चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शनि का उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप कीजिए। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल में दीपक जला के उसमें आप एक चुटकी काले तिल का डाल दीजिए। निसंदेह तौर पर आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, शनि जो है ये पुरातन पंथी प्लैनेट है, एथिक्स पे चलना पसंद करता है। आपकी भी साढ़े साथी आएगी, आपकी भी ढैया आएगी। यदि जीवन में अभी से आप अपने एथिक्स बना लेते हैं और इन एथिक्स पे आप चलते रहते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि शनि आपको आपकी ढैया और साढ़े साथी में परेशान नहीं करेंगे। सूर्य और बुध की बात कर लेते हैं। ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और 11 फरवरी को बुध जो है ये आपके 5th हाउस में आ जाएंगे यहाँ पर शनि के साथ में, और 13 फरवरी को सूर्य भी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। पिता अपने पुत्र के घर में जा रहा है, निसंदेह शनि महाराज स्वागत तो जरूर करेंगे। ठीक है, और ये जो बुधादित्य योग यहाँ पर भंग होगा ये 13 तारीख को पुनः बन जाएगा। कुंभ राशि में सूर्य का गोचर सभी जातक अथवा जातिकाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि और सूर्य बुध साथ बैठेंगे, यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। सूर्य जैसा प्लेनेट ये आपको ईगोइस्टिक बनाता है। थोड़ा सा आपको अपने ईगो पर यदि आप फोकस करेंगे, अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो निसंदेह तौर पर आपको लाभ में बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है? सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। यदि आप विदेश से व्यापार करते हैं आपको लाभ हो सकता है, विदेश में जाना चाहते हैं, शुक्र राहु मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। जुपिटर महाराज आपके लिए सारी चीज़ें अब 4 फरवरी से देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी देना है आपके लिए 14 मई तक में। सावधानी सिर्फ यही बरतनी है। देखिए, आपको अपने ईगो पर नियंत्रण पाना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण पाना है। यदि आप ऐसा कर ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं कर पाते हैं तो 12वां भाव ये जो है ये आपका लड़ाई झगड़े का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, वाद विवाद का भाव होता है, मुकदमों का भाव होता है। इनसे आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए फरवरी 2025 का विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।